ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो इस सेट का फर्स्ट सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट सेट इज 31 1 2 सेकेंड सेट, फिर हम करेंगे 31 1 3 का थर्ड सेट। और ये तीनों सेट्स की कंबाइंड वीडियो आपको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो 39 क्वेश्चन में दिया इन आवर होम्स रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई, जिसे हम मेन भी बोलते हैं। या तो ये ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल से मिलती है, या आजकल जो सोसाइटीज में अंडरग्राउंड केबल्स भी डालते हैं। तो हमारी कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता रहता है टू वायर्स लाइव और न्यूट्रल के बीच में, वो रहता है 220 वोल्ट का। तो राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स। तो ये है पार्ट ए। अब इंसुलेशन मतलब कि जो कवरिंग, जो प्लास्टिक कवरिंग रहती है वो कैसी रहती है। तो पहला है आपका लाइव और फेस। सो लाइव और फेस वायर होती है रेड या कई जगह ब्राउन। तो लाइव को हम फेस वायर भी बोलते हैं। तो लाइव और फेस वायर रहती है या रेड या ब्राउन कलर में। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रल वायर। तो जो न्यूट्रल वायर है वो रहेगी आपकी ब्लैक या ब्लू। सो दिस इज ब्लैक। और उसके बाद रहती है अर्थ वायर। अर्थ वायर रहती है ग्रीन। तो ग्रीन या कई जगह ग्रीन विद येलो स्ट्राइप्स भी रहती है। ये हो गया पार्ट ए। अब हम करेंगे पार्ट बी। What should be the current rating of the electric circuit 220 volts so that electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated? अब इसमें जो दिया है करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट की, ताकि उस पर हम 1 किलोवाट पावर रेटिंग ऑफ की जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम क्लोथ्स को आयरन करने के लिए यूज करते हैं, जिसे कॉमनली प्रेस भी बोल देते हैं, वो हमें क्या रेटिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हमें पता है जो पी पावर इज इक्वल टू जो रहता है पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट रेटिंग आपसे पूछी, तो आई हमें निकालना है। आई हो जाएगा पी बाय वी। पी जो है वो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट। तो ये आपका आएगा 50/11। तो ये हो जाएगा 4.55 एम्पियर। 4.55 एम्पियर मतलब इसमें हमें लगाना पड़ेगा 5 एम्पियर की रेटिंग। तो आप लिखोगे इसमें सर्किट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इन दैट सर्किट शुड सपोर्ट एटलीस्ट कम से कम 4.55 एम्पियर की तो रेटिंग आएगी, हम 5 एम्पियर लेंगे। एटलीस्ट 5 एम्पियर की रेटिंग जो है वो होनी चाहिए करंट रेटिंग। तो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग या उससे ज़्यादा। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया है सी पार्ट। सी पार्ट में का जो फर्स्ट है उसमें दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर हमें पता है वो प्रोवाइड करता है एक लो रेजिस्टेंस पाथ करंट को, ताकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो वो करंट जो है सीधा ग्राउंड में चल जाए। इन केस ऑफ ए फॉल्ट, कोई लीकेज हो जाए, जैसे कि मेटल की बॉडी में करंट आ जाए, तो हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो ये था आपका सी का फर्स्ट पार्ट। तो सी का फर्स्ट पार्ट जो है वो है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर जो है जो भी आपके जैसे कि मेटल केसिंग वाले जो अप्लायंसेस हैं उनमें किसी तरह से अगर करंट जो है उस मेटल केसिंग में आ जाए, तो वहाँ पे वो मेटल केसिंग जो है उसको हम अर्थ वायर के साथ अटैच कर देते हैं, और वहाँ से सारा करंट जो है वो अर्थ में चला जाता है। तो आप द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर जो है वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड से लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला पार्ट, लो रेजिस्टेंस फॉर current to flow into the ground।
into the ground, और ऐसा क्यों होगा? In case of a leakage of current, और किसमें? द मेटल बॉडी, तो मेटल बॉडी में किस तरह से करंट आता है, तो वो सीधा अर्थ वायर के थ्रू जो है वो अर्थ में चला जाएगा। अब और क्या पूछा है? स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन में इसकी एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो केसिंग है वो भी मेटल की रहती है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो प्रोवाइड करेगा ये आपको सेफ्टी। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मतलब प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगेगा। कैसे? बाय ensuring that any leakage of current flows to the ground या टू द। ओके, पहला तो ये हो गया सेफ्टी। दूसरा, हमें ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स और सेफ ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस। इट हेल्प्स टू सेफली ऑपरेट electrical appliances, thus protecting us। इलेक्ट्रिक हैजर्ड से हमें बचाता है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था जो इसमें मिसिंग है, वो जो पार्ट है वो है हमें जो सी का जो सेकंड पार्ट इसमें मिस हो गया है, वो है हमें बताना दो प्रिकॉशंस, लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट, ये है इसका अगला पार्ट, लिस्ट टू प्रिकॉशंस to be taken to avoid electrical accidents। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए कोई भी दो प्रिकॉशंस आप क्या करोगे? तो कोई भी दो प्रिकॉशंस जो है वो है, नेवर यूज एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स। यूज एनी नेवर यूज एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स, ये है फर्स्ट। और दूसरा जो है, दूसरा इसमें जो आप लिख सकते हो कि ऑलवेज wear rubber gloves, और आप लिख सकते हो इंसुलेटिंग सेफ्टी डिवाइसेस while operating on electrical devices या appliances। तो ये दो प्रिकॉशंस, और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हो, ये दो प्रिकॉशंस मैंने मेंशन कर दी। इसके बाद इसमें पूछा था स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट अप्लायंस, ये कैसे प्रिवेंट करती है? तो पहले मैंने बताया था कि हमें वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं यूज करना है। तो रीजन यहाँ पे है कि वेट हैंड्स प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ या मेक योर बॉडी कंडक्टिंग। बॉडी कंडक्टिंग द करंट। वेट हैंड से आपकी बॉडी जो है वो कंडक्टिंग बन जाएगी फॉर द करंट टू फ्लो
द ग्राउंड। इसलिए हम वेट हेड्स यूज नहीं करते हैं। विच मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक, विच विल गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, ऑलवेज वियर रबर ग्लोव्स। रबर ग्लोव्स हम क्यों वियर करेंगे? बिकॉज rubber gloves will make rubber gloves are bad conductors of insulation or insulators हैं, rather you can say are insulators that will stop the flow of current and hence will provide safety from electrical hazards. ओके, तो ये दो रीजन आप लिख सकते हो। इसमें समहाउ वो सेकंड और पार्ट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैंने ये लिख लिया है। और उसके जो आंसर्स हैं ये भी आप इस तरह से आंसर कर सकते हो।